आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर में शांति स्थापित करने को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, राज्य में की गई अहम बैठकें। गंगा में मेडल बहाने के ऐलान से लेकर WFI को चेतावनी तक, पहलवानों के दंगल पार्ट 2 की पूरी कहानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। पहलवानों के सम्मान की लड़ाई के लिए खाप पंचायती एकजुट, कल तय होगी आंदोलन की रणनीति। ऐसा पहली बार जिन्हें NPA मिल रहा वे ही कर रहे हड़ताल। कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ केस चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य। नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार घोषित करेगा विपक्ष, 12 जून को होने वाली बैठक से पहले संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी की अयोध्या पॉलिटिक्स के काउंटर की नेमी प्राणय से होगी शुरुआत, अखिलेश का मिशन 2024 के लिए खास प्लान। कपिल शर्मा से आमिर खान ने बड़ी महफिल में की शिकायत, कहा तुम्हारा फैन हूं पर शो में कभी नहीं बुलाया। और जडेजा ने दिलाई CSK को जीत, वो गुजराती और बीजेपी कार्यकर्ता IPL की जीत पर ये क्या कह गए, अन्नाम लाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर की अपनी यात्रा के दूसरे दिन महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के साथ विचार विमर्श किया। साथ ही गृह मंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें भी बुलाई और क्षेत्र में स्थिरता वापस लाने के लिए जमीनी स्थिति और बलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की 360 डिग्री समीक्षा की। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधित्व मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक न्यूज चैनल को बताया कि केंद्र मणिपुर में समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने और विभिन्न समुदायों के बीच काम करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार क्षेत्र में शांति और स्थिरता वापस लाने के लिए केंद्र 3 आयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का दंगल जारी है। इस बीच पहलवानों के एक कदम से मंगलवार को दिन भर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। पहलवानों ने अपने मेडल गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम को पहलवान हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर पहुंचे, लेकिन ऐन मौके पर किसान नेता नरेश टिकैत की एंट्री हुई और उन्होंने पहलवानों को समझाकर उन्हें मेडल बहाने से रोक दिया। इसके साथ ही सरकार को मामला सुलझाने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं रेसलर्स के आंदोलन की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा के लिए मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इस दौरान वह भारतीय समुदाय के लोगों और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करेंगे। हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम प्रीतोदा और संगठन के अन्य सदस्यों ने किया। राहुल सैन फ्रांसिस्को में प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद वह वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सांसदों तथा संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेंगे। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कल अपने मेडल गंगा में प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर पहुंचकर भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश के समय स्थानीय नेताओं ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। वहीं पहलवानों के सम्मान की लड़ाई के लिए खाप एकजुट हो गई है। कल यानी 1 जून को मुजफ्फरनगर में सौरम की चौपाल से चौपाल आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। नई भर्ती में डॉक्टरों के नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो चिकित्सक हड़ताल पर गए हैं उनका NPA बंद नहीं हुआ है। प्रदेश में यह पहली बार हुआ कि जिन्हें NPA मिल रहा है वे ही हड़ताल पर जा रहे हैं। NPA बंद नहीं, विड्रॉ किया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती की मांग कर रहे डेंटल डॉक्टरों का एक प्रतिनिधित्व मंडल उनसे मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में बेरोजगार डेंटल डॉक्टरों की संख्या 3000 के करीब है। प्रतिनिधि मंडल ने उनसे कहा कि बेरोजगार डॉक्टरों को सरकारी रोजगार चाहिए, NPA की जरूरत नहीं है।
अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने कहा, पेश साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने उन्हें समन जारी कर 1 जून को पेश करने का निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया। ईडी ने यह पूरक आरोप पत्र 4 मई को दाखिल किया था। बिहार के मुख्यमंत्री जब से एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ गए हैं, तब से वो विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे सीएम नीतीश ने सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी एकता को लेकर 12 जून को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि 12 जून को पटना में बिहार के सीएम नीतीश ने विपक्ष की बैठक बुलाई है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत दुर्ग यूपी को बचाए रखने की ही नहीं, बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद भी जुट गई है। तो वही सपा मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए नेमी प्राणे से मिशन 2024 के चुनाव अभियान का आगाज करने जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सपा के इस राजनीतिक प्रयोग से मुस्लिम मतदाता कहीं खिसक नहीं जाए। जैसा मालूम है कि आमिर खान इन दिनों एक्टिंग करियर से ब्रेक पर चल रहे हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक पंजाबी मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे हैं। ये कविता कौशिक की फिल्म है जिसमें आमिर खान के साथ साथ कपिल शर्मा समेत अन्य पहुंचे थे। अब इसी मौके पर एक्टर ने कॉमेडियन से शिकायत कर दी कि वह उनको अपने शो में नहीं बुलाते हैं। इसके बाद कपिल ने भी रिएक्ट किया है। क्या कहा है आइए बताते हैं। दरअसल 30 मई मंगलवार को आमिर खान और कपिल शर्मा FIR एक्ट्रेस कविता कौशिक की पंजाबी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान कपिल और आमिर ने थोड़ी बातचीत की। उसके बाद कपिल शर्मा ने आमिर खान के पैर छूकर आशीर्वाद ली। चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार को गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी पर कब्जा किया, जिसके बाद तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने CSK की जीत को लेकर रिएक्शन दिया। अन्नामलाई ने मंगलवार को टीम को बधाई देते हुए कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्लेयर रविंद्र जडेजा बीजेपी कार्यकर्ता है। अन्नामलाई का ये रिएक्शन CSK के 5वीं बार IPL खिताब जीतने के एक दिन बाद आया है। तमिलनाडु बीजेपी नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जडेजा एक बीजेपी कार्यकर्ता है।